वंध्याचा वंध्यायाचामृतार्घका स्त्रवत गर्भाचया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कहते हैं कि दरिद्रस्य गरीब, यहाँ गरीब से अर्थ है कोई अगर बहुत गरीब है और वह भगवान की कथा जैसे यहाँ पर हो रही है आके 7 दिन तक नियम पूर्वक अगर कथा का श्रवण करेगा तो उसकी दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी, लेकिन नियम के साथ। ये नहीं कि आपने यहाँ आके कथा सुना और जाकर के बाजार में बोतल की ढक्कन खोल दी, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। जो नियम बताया जा रहा है इस नियम से अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो गरीब हैं तो अवश्य ही आपकी गरीबता दूर हो जाएगी। अगर कोई रोगी है नियम से भागवत की कथा सुन रहा है तो उसका रोग नष्ट हो जाएगा। अगर किसी ने पाप कर्म किया है तो उसका पाप जो है उसका क्षय हो जाएगा और पुण्य प्रकटित हो जाएगा। अनपत्यो मोक्ष कामः, जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको मुक्ति मिलेगी। शृणुयाच्य कथामिमाम्। अपुष्पा काकवंध्याचा, जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता हो, जिसे कोई संतान ना हो, संतान होकर के मर जाती हो, बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कोई भी अगर विधि विधान से भागवत की कथा सुनेगा, ये ते सुविधिना श्रावे, कह दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये ते सुविधिना श्रावे तदक्षयतरं भवे। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा। यह दिव्य कथा है और दिव्य करोड़ों यज्ञ का, अगर आपने विधि विधान से यह यज्ञ इस कथा का श्रवण कर लिया, इसमें भाग ले लिया तो एक यज्ञ नहीं करोड़ों यज्ञ का फल एक ही साथ देने का सामर्थ्य इस कथा का है। प्यारे भक्तों, जिस भी भाव से अगर आप कथा श्रवण करेंगे तो अक्षय फल प्राप्त होगा। कौन सा फल प्राप्त होगा? अक्षय फल, मतलब ऐसा फल प्राप्त होगा कि फिर आपका कभी क्षय मतलब पुण्य का क्षय नहीं होगा, आप नरकगामी नहीं होंगे, आप संत जन्म जन्म संत बनेंगे, भगवत धाम प्राप्त होगा। सृष्टि का जब प्रलय होगा, पुनर्सृष्टि का निर्माण प्रभु करेंगे तो फिर से आप मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, मानव तन प्राप्त करेंगे, संत तन प्राप्त करेंगे, देवत्व को प्राप्त होंगे। बार बार अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। नारद जी से सनकादिक ऋषि बहुत सुंदर बता रहे हैं। कहते हैं कि जो विशेष फल की इच्छा, किसी विशेष कार्य के लिए अगर कोई यह कथा करा रहा है या कथा का श्रवण कर रहा है, तो जैसे जन्माष्टमी का हम पूजन करते हैं उसी प्रकार से भगवान कन्हैया का पूजन करें और उद्यापन करें। और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत ही हैं कि प्रभु अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान के, जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार से आपका भाव होगा तो आपको फिर उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो विशेष कार्य के लिए किसी को बुलाता है, कार्य संपन्न होने पर उसको हम विदा करते हैं, लेकिन जिसने इस जीवन को ही प्रभु को सौंप दिया तो उसको उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्यारे भक्तों, वही बता रहे हैं कि जो भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लिए हैं, फिर उनको भगवान की या श्रीमद् भागवत की कथा का उद्यापन करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। प्यारे भक्तों, मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। भर पड़ कर दूं दुनिया भर का, हर पड़ कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। हर पड़ कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जंगल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल खिले, जैसे जल में फूल खिले, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। गाइए सभी लोग, हे प्रभु मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस
आभार तुम्हारा